हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे खाने की वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा बलगम तैयार होता है। तो इसे जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपको सर्दी खांसी हो जाती है, जब आप बीमार पड़ते हैं, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली कफ हो रहा है, बलगम तैयार हो रहा है, आपको बलगम की परेशानी हो रही है, तो ऐसे में ये चीज़ें आप खाना अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे में आप ये चीज़ें खाते हैं तो आपका बलगम और ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आपके हेल्थ के बारे में ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहे। बलगम मतलब हमारे शरीर में तैयार होने वाला, हमारे जो नेज़ोफैरेंजियल ट्रैक्ट होता है, हमारी जो श्वसन नलिका होती है, उसमें तैयार होने वाला एक म्यूकस होता है। हमारा शरीर कॉन्स्टेंटली ये म्यूकस तैयार करते रहता है और ये बलगम मतलब कि ये म्यूकस हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे नोज़ में सिक्रीट होता है, हमारे नाक में सिक्रीट होता है, हमारे श्वसन नली में सिक्रीट होता है और इसका फ़ायदा हमारे शरीर को ये होता है कि ये हमें वायरस इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है। जब भी हम ब्रीथ करते हैं, हम हवा अंदर लेते हैं, तो हवा में जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर जो एलर्जेंस या कीटाणु, धूल मिट्टी जो भी होता है, वो इस बलगम को, इस म्यूकस को चिपक कर वही रुक जाता है, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह ये म्यूकस हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयुक्त भी होता है। लेकिन जब ये हमारा म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इसे बेलगम कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसे फ्लेगम कहते हैं, या हम कभी कभी उसे कफ भी कहते हैं। बलगम आपके शरीर में ज़्यादा तैयार होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसमें से कुछ कारण होते हैं कि आपका वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके लंग को, आपके नाक में, अपने फेफड़ों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसके साथ ही एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होती है ज़्यादा बलगम तैयार होने का। अब हम देखते हैं कि कौन से फूड है जो खाने की वजह से ज़्यादा बलगम तैयार होता है। तो ऐसे कुछ फूड्स होते हैं जो खाने की वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा हिस्टामिन तैयार होता है और हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाता है। एलर्जी में भी आपको हिस्टामिन बढ़ता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनकी आपको एलर्जी है, उनकी वजह से भी हमारे शरीर में हिस्टामिन तैयार होता है और फिर आपको सर्दी, खांसी, छींके, ये सब लक्षण आते हैं। हिस्टामिन बढ़ाने वाली चीज़ों में सबसे पहला आता है केला। केला खाने की वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा हिस्टामिन तैयार होता है और फिर उसकी वजह से आपका बलगम बढ़ सकता है। उसके बाद दूसरा जो पदार्थ है वो है दही। दही खाने से भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हिस्टामिन तैयार होता है। तो ये दोनों नाम सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि हमें सर्दी खांसी में केला या दही नहीं खानी चाहिए। तो इसके पीछे ये एक कारण है। उसके बाद डेयरी मतलब कि दूध, पनीर, ये सब चीज़ें भी बहुत सारे लोगों में ज़्यादा बलगम तैयार करती है क्योंकि इनसे भी ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज होता है हमारे शरीर में। उसके साथ ही और हिस्टामिन तैयार करने वाली चीज़ें कौन सी है, उसमें आता है पालक। पालक से ज़्यादा हिस्टामिन तैयार हो सकता है। और सिट्रस फ्रूट्स जिसमें आते हैं नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब फ्रूट्स, ये सब खाने से भी आपके शरीर में ज़्यादा हिस्टामिन तैयार होता है। उसी के साथ ही सिट्रस फ्रूट खाने से आपके शरीर में एसिडिटी भी ज़्यादा बढ़ती है, जो कि और एक रीज़न है ज़्यादा बलगम तैयार होने का। अब उसके बाद दूसरे जो पदार्थ है जैसे कि स्पाइसी फूड, तली हुए चीज़ें, बहुत स्पाइसी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ये खाने से आपको एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी बढ़ने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है और जिसकी वजह से आपके थ्रोट में इरिटेशन होता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा बलगम तैयार होने लगता है। उसके बाद कॉफ़ी से भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती है और कॉफ़ी से और एक चीज़ होती है कि कॉफ़ी की वजह से हमारा जो गैस्ट्रोइसोफेजियस स्फिंक्टर है, जो कि एक वॉल्व की तरह होता है, वो लूज हो जाता है और फिर उसकी वजह से आपके पेट का एसिड ऊपर आने लगता है। तो कॉफ़ी की वजह से भी एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है और बलगम भी ज़्यादा तैयार होता है।
और उसके साथ ही अल्कोहल भी एक चीज़ है जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रोइसोफेजियस स्फिंक्टर लूज होता है, आपकी एसिडिटी बढ़ती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और इन सब चीज़ों की वजह से आपका बलगम ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको खाने की वजह से आपके शरीर में ज़्यादा बलगम तैयार होता है, आपकी बलगम की समस्या, आपकी खांसी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप बीमार हैं, आपको बलगम की खांसी की प्रॉब्लम चल रही है लगातार, अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे समय में आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपकी बलगम की प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े। तो अब कौन से ऐसे घरेलू चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारा बलगम एकदम जड़ से हम साफ कर सकते हैं और हमें बलगम से राहत मिल सकती है, ये जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं आपको मिलती हूँ इस वीडियो में।